हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया है। माई सेल्फ रेशमा देवानी। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ डायग्राम्स क्या होंगे। लास्ट मेरा वीडियो था आपको कि हाउ टू प्रेजेंट आंसर, मैंने उसमें बताया था डायग्राम्स बनाने हैं। तो डायग्राम्स कैसे कैसे हम बना सकते हैं ये मैं आज आपको बताती हूँ। इजी सा टॉपिक है, क्या क्या डायग्राम हो सकते हैं मैं उसका पिक भी पोस्ट कर दूंगी यूट्यूब पे। अभी वीडियो में समझा दे रही हूँ। समझाने में ये मैं आपको सजेशन दूंगी कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है तो आप क्या डायग्राम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टॉपिक क्या है। तो देखिए, ये डायग्राम्स हैं। मैंने टोटल 6 डायग्राम्स बनाए हैं, देख लीजिए। ठीक है, ये डायग्राम्स मैंने बनाए हैं। टोटल 6 डायग्राम्स मैंने बनाए हैं। अब ये डायग्राम्स कैसे कैसे यूज होते हैं, जैसे देखिए फर्स्ट वाला डायग्राम है। अगर मुझे लिखना है राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कंज्यूमर, जिसमें 8-10 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, तो अब 8 पॉइंट भी लिखने हैं तो जगह ज्यादा लगती है, तो ये इजी सा डायग्राम ले लो, फट से हेडिंग डाल दो। और राइट, अच्छा इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, डायग्राम पेंसिल से बनाना, स्केल एंड पेंसिल, एकदम रफ नहीं। टाइम नहीं है, आखिरी आंसर लिख रहे हो तो ठीक है, बट अच्छे से बनाना है तो पेंसिल एंड स्केल का यूज करके बनाइए। ठीक है, तो पहला डायग्राम है सिंपल, एरो दे दीजिए, पॉइंट्स दे दीजिए और लिख लीजिए। पॉइंट नंबर लिखना, अगर ऐसा डायग्राम बना रहे हो फर्स्ट वाला, वैल्यूअर को ईजी होता है पता करने में कि आपको कितने हेड पॉइंट आ रहे हैं। अब सेकंड वाला डायग्राम, इसको ऑक्टोपस डायग्राम बोलती हूँ मैं। ऑक्टोपस डायग्राम तभी यूज कीजिए जब 4-5 पॉइंट है, नहीं तो मेसी हो जाता है। ठीक है, थर्ड डायग्राम है मैरिट्स एंड डीमेरिट्स। ठीक है, वही एरो डायग्राम्स को डबल लिख दो, क्योंकि बेटा मैरिट्स डीमेरिट्स में पॉइंट्स बहुत ज्यादा होता है। सपोज लॉन्ग आंसर में आपको पूछा मैरिट्स एंड डीमेरिट्स, तो 10 मार्क का आता है लॉन्ग आंसर, तो 10 मार्क में आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा आप 4-5 पॉइंट मैरिट्स के लिखिए, 4-5 पॉइंट डीमेरिट्स के लिखिए। ठीक है, तो बहुत बड़ा डायग्राम हो जाएगा, तो आप ऐसे बना सकते, बीच में लाइन बनाइए, आधे तरफ मैरिट्स आधे तरफ डीमेरिट्स लिखिए। ये डायग्राम भी बहुत अच्छा लगता है जब ज्यादा पॉइंट्स है, स्पेशली जब मैरिट्स डीमेरिट्स लिख रहे हैं तो आप ऐसा डायग्राम यूज कर सकते हैं। इसके बाद जब भी हमको कोई हायरार्की पूछे जाती है कि कितने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये सब हमारे टॉपिक्स है सिलेबस के, जब आप पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे तो आपको लिंक कर पाओगे। लेवल्स वगैरह पूछा कि एक्सप्लेन द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जैसे टॉप मिडल लोअर, तो ऐसे आप ट्रायंगल डायग्राम बना सकते हैं, अच्छा दिखता है। जब भी हमको कोई लेवल्स बनाना हो, एक के बाद एक के बाद एक, जब सीक्वेंस में कोई चीज बतानी हो तो ऐसा डायग्राम आप यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये क्लाउड डायग्राम होता है, छोटा सा कोई टॉपिक है तो ये क्लाउड डायग्राम ये कहाँ बना सकते हो, ये भी वहां यूज करो जहां पॉइंट्स बहुत कम है, अच्छा सा दिखता है। जैसे 4 मार्क का क्वेश्चन मुझे पूछा, मैं उसमें 4 हेड पॉइंट लिखने वाली, तो ये छोटा सा मैं बना सकती हूँ डायग्राम, तो इजीली बन जाएगा और 4-5 पॉइंट इसमें हम लिख सकते हैं। उसके बाद 6th वाला डायग्राम भी जहाँ है, मतलब ये अलग अलग तरीके हैं, आपको जहाँ जो सूटेबल डायग्राम लगता है आप बना सकते हो। इस 6th वाला डायग्राम भी जब कोई टॉपिक छोटा हो, अभी मैम फिर सेम मैंने अलग अलग इसलिए बताया है क्योंकि अगर आप एक आंसर में एक टाइप का डायग्राम बना रहे तो दूसरे में दूसरा बना सकते हैं। जहां पॉइंट्स कम है तो वहां पे जैसे आप एक लेवल्स एक्सप्लेन करो तो वहां पे भी ये छोटा 6 नंबर का बना सकते हो। कुछ भी जहां पॉइंट कम है, अलग अलग डायग्राम प्रेजेंट करोगे तो बहुत इंप्रेसिव पेपर होता है। जब वो आपको पूरा पेपर देखेगा तो उसको लगेगा कि इसको बहुत अच्छे से गो थ्रू है सब्जेक्ट, है उसको प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा आता है। ठीक है, तो ये है आपके कुछ डायग्राम्स, मैंने ये सिलेक्टेड बताए, आप अपने मर्जी से, आप अगर क्रिएटिव है तो आप और बना सकते हैं। याद रखिए बस डायग्राम में कोशिश करके पेंसिल पेन यूज कीजिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज याद रखिए, पेंसिल पेन डायग्राम बनाने के लिए, बट उसके अंदर जितने हेड पॉइंट्स लिख रहे हो वो पेन से लिखना है, क्योंकि पेंसिल से लिखना अलाउड नहीं होता है, वैलिड नहीं होता है। या तो लाइट हो जाएगा, मिट जाएगा, या वो माना जाता है कि उसमें मैनिपुलेशन हो सकते हैं। तो याद रखिए सिर्फ डायग्राम बनाना पेंसिल पेन से, लिखना डायग्राम बनाना आपको स्केल पेंसिल से, लिखना आपको अंदर के जितना भी कंटेंट राइटिंग में लिख रहे हो वो सब आपको पेन से लिखना है। सजेस्टेबल रहेगा पेंसिल और एक पेन यूज करिए। बहुत लोग लिखते हैं बट ये क्या होता है, वैल्यूअर पे होता है, किसी को लगता है कि 2 पेन क्यों यूज कर रहा है, ब्लैक ब्लू, तो इससे बेटर मैं सजेस्ट करूंगी एक पेन यूज करिए, आइदर ब्लू यूज करिए ब्लैक, और उसके साथ पेंसिल से डेकोरेशन कीजिए पेपर का। सबके लिए टाइम मिलता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी पेपर पैटर्न, मतलब जैसे जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं तो फिर कैसे हमको टाइम मिलता है। बट याद रखिए सिर्फ आंसर लिखने से अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं, सिर्फ पास होना तो बात खत्म, अच्छे मार्क्स के लिए अच्छा प्रेजेंटेशन चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जब आप पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं, मैंने आपको समझाया कि आंसर ऐसे ऐसे आप लिखिए। अब क्या हर आंसर में मैम हमको डेफिनेशन, मीनिंग, डायग्राम बनाना जरूरी है? देखिए
लॉन्ग आंसर जो होगा, जो सबसे लास्ट में होता है, उसमें तो बिल्कुल आपको बनाना है। इकोनॉमिक्स, एसपी, ओसीएम, जितने भी थ्योरी सब्जेक्ट है, किसी में 2 लॉन्ग आंसर लिखने होते हैं, किसी में लॉन्ग आंसर में तो बिल्कुल आपको ये लिखना ही है, मीनिंग, इंट्रोडक्शन, ये पूरा पैटर्न फॉलो करना है। अब अपन ओसीएम में क्या करते हैं, 4 मार्क वाले आंसर भी लिखते हैं और 5 मार्क वाले भी आंसर लिखते हैं। तो सपोज 4 मार्क वाले आपको 2 आंसर लिखने हैं, 5 मार्क वाले 2 लिखने हैं, तो 4 मार्क वाले में एक में डायग्राम बना दो, 5 मार्क वाले हैं आप जो कर रहे हो अटेम्प्ट, उसमें 2 में डायग्राम बना लो या एक में, जिसमें आपको शॉर्ट शॉर्ट हेड पॉइंट। तो ऐसा रूल नहीं है बेटा कि हर इसमें आपको पूरे डायग्राम बनाने, हर इसमें डेफिनेशन, क्योंकि आपको टाइम भी देखते हुए चलना है, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। बट जो आंसर बहुत अच्छे से आता है उसमें शॉर्ट शॉर्ट ये सब चीजें करिए, मीनिंग, डेफिनेशन, डायग्राम एंड मेन पार्ट ऑफ द आंसर, ये लिखिए।